Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essentials. Dear viewers, ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली उन बंदों के लिए है, उन लोगों के लिए है कि जिनके पास कुछ ख़ास डेटा हो। ठीक है, मैंने इसको पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें OBE का सिस्टम है, तो उसमें ऐसे होता है कि मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के जब CLO या PLO फेल्स होते हैं तो उनको हम एक लेटर्स इशू करते हैं। अब लेट सपोज़ ये आपके पास डेटा 100 है, 200 है, मुख्तलिफ हैं, तो उनको अपने डिफरेंट लेटर्स कैसे इशू करने हैं जस्ट वन क्लिक से। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेटर की जो बॉडी हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है, आपने जो कुछ भी लेटर लिखना है यहाँ पे किसी को इनवॉइस भेजनी है, यानी उसका फॉर्मेट एक जैसा हो। सिर्फ आपने अपने क्लाइंट के लिए क्लाइंट का नेम डालना है और उसका कुछ स्पेसिफिक डेटा, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने तो OBE के लिहाज से बनाया है, इसको आप अपने लिहाज से इसको बना लें। तो यहाँ पे आपको उस कस्टमर का नाम और उसकी स्पेसिफिक कोई भी है डिटेल है, कोई बिल है उससे रिलेटेड, कोई इनवॉइस है, कुछ भी आपने यहाँ पे डालना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि बॉडी का लेटर की जो बॉडी है वो कांस्टेंट हो, जस्ट आपकी सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशंस जो हों वो डिफरेंट हों। तो आपके पास अब चाहे जितना भी डेटा हो, एक क्लिक से आप उसको कर सकते हैं। लाइक ये फोल्डर है, जिस तरह ये देखें, अब ये हैं मुख्तलिफ, जिस तरह ये बनाया गया है कि अहमद का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और इसका CLO1 CLO2 फेल है और PLO5 फेल है। अब मेन डेटा में जाके देखते हैं कि अहमद जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, CLO1 2 फेल है और PLO5 जो है वो फेल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे ये मेन फोल्डर है, ठीक है, इधर से हम इसको डिलीट कर देते हैं और ये हर एक बंदे की अलग अलग फ़ाइल भी मैंने बनाई है। ठीक है, वो कंबाइन थी PDF वाली और ये जो है ये अलग अलग है। अब हम जाते हैं और यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस यहाँ पे आपने इस डेटा को वो करना है, वैलिडेट उसका लिस्ट बना देनी है। वो आप कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे डेटा में जाएं और ये जो है डेटा वैलिडेशन में देखें। अब A2 से लिस्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे A2 से लेके A7 तक ये आप डेटा, अब A7 तक है या जहाँ तक है तो वो सारा डेटा आप सेलेक्ट कर लेंगे और जस्ट ये नेम रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख के बाकी ये डेटा खुद उठाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट नेम, ये चार चीज़ें जो हैं वो आप खुद दे दें, बाकी ये खुद उठा देगा। ठीक है, अपने लिहाज से। अब और ये चीज़ भी खुद ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ भी खुद ब खुद ही आएगी। ये कुछ फार्मूले वगैरह लगे हैं, यूनिक वाला A2 से A4 का फार्मूला आप लगा दें। ठीक है, बेशक इसको आप बाद में हाइड कर दें या जो कुछ भी है। ठीक है, तो बाकी ये खुद ब खुद ही उठाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये मेन फोल्डर है, इसमें कोई PDF फाइल नहीं है और वर्ड फाइल वाला फोल्डर भी एम्प्टी है। अब इसको हम क्लिक करते हैं और जाते हैं ये वर्ड फाइल वाला। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सॉरी, इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट करना है कि जब आप ये क्यों बग दे रहा है, क्योंकि ये ओपन था, इसको ओपन का इसको पता नहीं है इस प्रोग्राम को। मैं आपको बाद में इसका कोड बताता भी हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये फ़ाइल हमारे पास थी ओपन, ये वाली फ़ाइल ओपन थी। ठीक है, जो ये सैम्पल लेटर जो है ना, ये आपने खाली बना देना है, यानी इसमें सिर्फ आपने बॉडी और इस तरह ये हैश वगैरह दे के 2 हैश और इसमें आपने स्टूडेंट नेम लिख देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आगे इसको स्टूडेंट नेम से रखा हुआ है। आप यहाँ पे फिर प्रोग्रामिंग में जाके आपको ये चीज़ें कुछ चेंज करनी पड़ेंगी। तो बहरहाल आपने इस तरह ही इसको रखना है, तो ये कर दें। ठीक है, अब अच्छा, जब आप इसको रन करें तो ये वाला फाइल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए।
ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, ये रन हो गया और जाते हैं वर्ड फाइल में। तो ये देखें यहाँ पे आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो वर्ड की फाइल बनना शुरू हो गई है। यहाँ पे आप अगर कर्सर रखें भी, सॉरी, तो ये देखें आपको बिजी नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि काम कर रहा है। अब ये बन गया, अब ये मेन फोल्डर में बैक हो जाए, ठीक है। ये देखें ऑल वार्निंग लेटर्स के नाम से एक फोल्डर बन रहा है, लेकिन इसको क्या करना है, मैंने कहा है वर्ड में नहीं रखता तो इसको पीडीएफ में, ठीक है। तो एक छोटी सी एक कमांड है किल की, उससे आप किल करके आप पीडीएफ में इसको लेके आ सकते हैं। किल बेसिकली वो डिलीट करने के लिए है, ठीक है। अब जाते हैं, कुछ इसमें लिमिटेशंस हैं जो कि आपने ख्याल रखना है। सबसे बड़ी लिमिटेशन कि जिस फोल्डर में आपका ये एक्सेल की फाइल हो, ये सैंपल लेटर, ये जो लेटर सैंपल है ये भी इसी फाइल में ही, इसी पाथ के अंदर ही हो। ये अभी आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इस तरह आपने ये वर्ड फाइल्स के नाम से, ठीक है, ES लगा के आपने इसको रख देना है, ठीक है। बाकी आप इसको डेटाबेस प्रोग्राम भी दे दें एहतियातन के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके जाते हैं कोड में। तो ये डेवलपर का टैब देखें, अगर आपके एक्सेल में डेवलपर का टैब नहीं है तो आप जाएं फाइल में, यहाँ से आप जाएं ऑप्शंस में जाएं और ये कस्टमाइज रिबन में जाएं और ये डेवलपर का टैब अनचेक होगा, इसको चेक कर दें, ठीक है। ये चेक हो गया। अब यहाँ पे आएँ और इसके विजुअल बेसिक में आए, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ, समझा। अच्छा, ये मॉड्यूल 2 है। आपने क्या करना है, ये पूरे का पूरा कोड क्या कर देना है, कॉपी। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसको आपने कॉपी करके अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये मॉड्यूल 1 नहीं आ रहा होगा, तो आपने यहाँ से एक इंसर्ट कर देना है, मॉड्यूल को इंसर्ट कर देना है जिस तरह, ठीक है। और ला के इसके ऊपर आपने इसको ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। समझ आ गई। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको जो मैं बता रहा था वो ये है, देखें, ये 8वीं लाइन है, 8 नंबर लाइन, इसमें ये लेटर सैंपल है। तो अब या तो आप ये नाम लेटर सैंपल के नाम से, अब चाहे ये गलत है स्पेलिंग या जो भी है, जिस तरह भी है, ठीक है, इसको या तो आप ऐसे ही रखें, या अगर आपने इसको चेंज करना है तो फिर इसके प्रोग्राम में भी इसके नाम को चेंज करें, ठीक है, वरना ये बग देगा आपको, ठीक है, ये बग हो जाएगा। इस तरह ये मैंने स्टूडेंट नेम लिखा है, ठीक है, तो ये भी आपने उस तरह स्टूडेंट नेम जो है वो कहाँ पे, ये स्टूडेंट नेम, ये इसके ये सैंपल लेटर में ये स्टैटिक स्टूडेंट नेम, अगर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है, तो फिर वहाँ जाके आप उसको भी प्रोग्राम के अंदर इसका जो वो है, इसके स्टूडेंट नेम को आप चेंज कर दें। तो ये छोटा छोटा चीज़ें जो आपको। अच्छा, दूसरा, जब हम इसकी वो बना रहे थे मेन फोल्डर्स में, इससे पहले एक वर्ड की फाइल बनी थी और फिर वो डिलीट होके पीडीएफ में आ गई। उसके लिए जो छोटी सी कमांड है, लेट सपोज आपको पीडीएफ में ही रखना है, सॉरी वर्ड में रखना है, तो उसके लिए आप क्या करें, ये किल की जो कमांड है ना, किल, ये बेसिकली वीबी किल मतलब डिलीट के लिहाज से लेता है इसको, ठीक है। इसको अगर आप या तो बिल्कुल आप इसको इसी को ही, इस किल को ही किल कर दें, ठीक है, यानी डिलीट कर दें, इस लाइन को ही डिलीट कर दें, या अगर नहीं करनी आपको, कल को चाहिए अभी नहीं चाहिए, तो ये जो है आप इसको कमेंट कर दें, ठीक है। वीबी में ऐसा है कि जैसे ही आप इसको एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को ये नज़र नहीं आएगा, इसके कंपाइलर को ये नज़र नहीं आएगा, इसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप इसको अनकमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किसी भी लाइन की डिस्क्रिप्शन को, मतलब आपको कल एक प्रोग्राम बना देता है, फिर इंसान भूल जाता है कि क्या किया था, तो यहाँ पे आप इसको स्टार्ट में कमेंट कर सकते हैं कि ये मैं जो लाइन लिख रहा हूँ या जो फ्यू स्टेप्स लिख रहा हूँ, कोड के फ्यू स्टेप्स लिख रहा हूँ, ये किस चीज़ के बारे में है, तो ये आप इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट आउट। तो या कमेंट इसको ख़त्म कर दें या कर दें, रख दें, जिस तरह मर्ज़ी आपको चाहिए। अगर वर्ड चाहिए तो वर्ड रख दें, इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में बना लें। अब ये देखें, चलें इसको, इसके डेटा को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ठीक ही उठाएगा। जिस तरह अहमद है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, CLO 1 और CLO 2 फेल हैं और PLO 5 फेल हैं, ठीक है, ये याद कर लें। अब ये है
डियर अहमद यहाँ भी आया, अहमद ये भी है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है और CLO 1 और 2 फेल है और ये इसका PLO 5 फेल है। तो ये प्रोग्राम अब जस्ट ये आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, बाकी लेटर की जो बॉडी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो है, तो इसमें जो आपने ख्याल इंपॉर्टेंट रखना है वो यही चीज़ का है ये लेटर सैंपल का नाम, वर्ड फाइल्स, ये सारे नाम या तो आप ऐसे ही दे दें या फिर जाके प्रोग्राम में इसको करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सॉरी, वो ये है कि जिसमें वर्ड की फाइल हो, सॉरी एक्सेल की फाइल हो, उसी में ये लेटर सैंपल उसी पाथ के अंदर हो, ठीक है। वो क्यों के देखें, इसमें मैंने कुछ लिखा है दिस वर्क बुक डॉट पाथ, यानी इसका जो पाथ है वहां से आप वर्ड की फाइल्स जो हैं वो उठाओ, ठीक है। तो ये वर्ड फाइल्स भी इसी तरह नाम होंगी और ये तो जनरेट हो रहा है, ठीक है, और अंदर वाला भी जनरेट हो रहा है। डेटाबेस प्रोग्राम का भी नाम बस ऐसे ही दे दें, ठीक है, और लेटर सैंपल ये भी ऐसे ही दे दें, ठीक है। और लेटर सैंपल के अंदर जाएं तो वही जो नाम है वो भी ऐसे ही रख दें, ठीक है, ये वाला, सिर्फ ये वाला नाम, ठीक है। या अगर यहाँ पे चेंज करते हैं तो जाके इसको बाकी प्रोग्राम में भी फिर यहाँ पे आके आप इसको जो है वो ऊपर चेंज कर सकते हैं, ये वाली जो जगह है यहाँ पे, ठीक है। वो इस टेक्स्ट को ढूंढेगा और उसको रिप्लेस करेगा शीट 1 डॉट रेंज में I12 में जो भी नाम होगा, ठीक है वो। और यहाँ पे अब कुछ एक्सेल में है, ये I12 है, आई थिंक I12 ये वाला है नाम, ठीक है, I12 I2 है, तो ये इसको इसके नाम से चेंज कर देगा। अब यहाँ पे आपने जाके इसकी लिस्ट बना देनी है, आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने आके डेटा में, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट को आपने चूज करना है और A2 से A7, जिस तरह मैंने A2 से A7 दिया है ना, अब आपके पास जितना भी डेटा है उस रेंज को सिलेक्ट कर लें। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप एक यूनिक का लगाएंगे और ये पूरे का पूरा डेटा जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, देखें A2 से लेके A7 तक, ठीक है। तो ये 2 स्टेप आपने करने हैं इसके साथ, कोडिंग के साथ ये वाला भी, उसके बाद जो है ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम करेगा, ठीक है। या सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन समझ लें या जो भी आप इसको समझना चाहते हैं इसको समझ लें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।